वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का सलूशन दे दिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का सलूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय कैपिटल ए में कैपिटल R इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इसके द्वारा प्रदत्त संबंध कैपिटल R एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। हमें ये चेक करना है। इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है कि अगर मेरे पास कोई लाइब्रेरी कैपिटल L है, उसमें कुछ बुक्स इस तरह से हैं जिसमें यह पेजों की संख्या उसमें समान है। तो पेजों की संख्या समान के लिए अगर हम मान लें कि पुस्तकालय कैपिटल L में समस्त बुक्स का समुच्चय कैपिटल A इक्वल टू बुक B1 है, बुक B2 है और बुक B3 है। ये किस तरह से चयन किया गया है? यह इस प्रकार से चयन किया गया है कि इन तीनों बुक्स में ये पेजों की संख्या समान है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन कह रहा था R इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट कैपिटल है ना, ये एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान को हम सर्किल बना करके दिखा दे रहे हैं। यही चीज़ ये माइंड करने योग्य बात है कि हमने क्या देख लिया कि B1, B2, B3 ये मान लो कोई सेट है बुक का, और दूसरे तरफ भी ए का कोई हमने सेट ले लिया। तो इस प्रकार A क्रॉस A जो हमें क्रमित युग्म प्राप्त होगा, उसी में रिलेशन कैपिटल R जो हमें मिला वो A क्रॉस A के जैसा होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी बुक का आपस में ये दो बुक को लेकर के कंपेरिजन करके देखें तो उनमें पेजों की संख्या आपस में समान होगी। चलिए इसमें ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? B1 इस चलिए लिख लेते हैं। B1 B2 B1 B3, इसी प्रकार से B2 B1 B2 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 B3, फिर आगे B1 B3 B1 B2 B3 B2 और B3 B3। इस प्रकार से इधर के एलिमेंट 3 हैं और इधर के भी एलिमेंट 3 हैं, तो 3 × 3 इक्वल टू 9। इस प्रकार से ये रिलेशन कैपिटल R में टोटल एलिमेंट की संख्या 9 हो गई। जरा हम चेक करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से ले लिया? B1 B1 B2 B2 B3 B3 B1 B2 B2 B1 B2 B3 B1 B3 B3 B2 B3 B1। चलिए यहाँ पर हमने ये जो R ले लिया वो A क्रॉस A के सभी एलिमेंट ले लिए हैं, यानी कि यह कैपिटल R एक यूनिवर्सल सेट कैपिटल U के रूप में प्रदर्शित है। चलिए इसमें सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं तुल्यता संबंध के लिए ये स्वतुल्य संबंध। इसका डेफिनेशन होता है यहाँ पर A कमा A बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। यहाँ पर B1 कमा B1 हो, इसमें पेजों की संख्या समान होगी, रिलेशन यही है। B2 कमा B2, इसमें भी पेजों की संख्या समान होगी। B3 कमा B3, यह भी इसमें पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि B1 B1 है तो एक ही बुक, अब भले ही अलग अलग जगह पर रखी हो लेकिन इनमें पेजों की संख्या समान होगी। B2 और B2 तमाम बुक जितने भी बुक होंगे इस कैटेगरी में, इनके बुक अलग अलग होने के बावजूद भी इनके पेजों की संख्या समान होगी। इसी प्रकार से B3 B3 में भी पेजों की संख्या समान होगी। इस प्रकार से यहाँ पर कैपिटल R क्या हो गया? यह एक स्वतुल्य संबंध को डिफाइन करता है। इसके आगे देखते हैं सममित संबंध के विषय में चेक करते हैं। ये सिमेट्रिकल रिलेशन क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन इज A कमा B बिलोंग्स टू कैपिटल R इम्प्लाइज दैट B कमा A बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर ऑल A कमा B बिलोंग टू सेट कैपिटल A। यहाँ पर A सेट में क्या है? यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, ये लाइब्रेरी के बुक्स हैं जिसमें पेजों की संख्या समान है।
उनको इस तरह से अटेन किया गया है। ए के अंतर्गत कुछ बुक्स इस प्रकार से प्रदर्शित है। यहाँ पर B1, B2 रिलेशन आर में है, जरा चेक करके देखिए। B1, B2 इस रिलेशन कैपिटल आर में है। और आगे देखते हैं B2, B1 भी तो उसी रिलेशन कैपिटल आर में है, तो हमने इम्प्लाई दैट करके लिख दिया B2, B1 बिलोंग टू रिलेशन आर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि B1 और B2 बुक में पेजों की संख्या आपस में समान है, यही रिलेशन है। इम्प्लाई दैट अगर इसको रिवर्स कर दें तो B2 और B1 में भी पेजों की संख्या समान होगी। इम्प्लाई ये फॉर ऑल B1, B2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए जो लाइब्रेरी के बुक्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड उसमें बुक्स हमने ले लिया जिसमें पेजों की संख्या समान है। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर कैपिटल आर एक सममित संबंध को डिफाइन कर रहा है। इसके आगे देखते हैं संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन के विषय में। इसका डेफिनेशन होता है A, B बिलोंग टू कैपिटल आर एंड B, C बिलोंग टू कैपिटल आर इम्प्लाई दैट A, C बिलोंग टू कैपिटल आर फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू सेट कैपिटल A लाइब्रेरी के बुक्स। यहाँ पर B1, B2 बिलोंग टू कैपिटल आर तथा B2, B3 बिलोंग टू कैपिटल आर। चेक करके देखिएगा, B1, B2 बिलोंग टू कैपिटल आर, B2, B3 जरा चेक करके देख लीजिए। B1 ये वाला B1, B2 ऑर्डर पेयर बिलोंग टू कैपिटल आर हो गया। B2, B3 ये वाला बिलोंग टू कैपिटल आर हो गया। तो क्या B1 और B3 इस सेट में मौजूद है? तो हम कहेंगे हाँ, B1 और B3 इसी रिलेशन में मौजूद है, उसी का हम उपयोग करने वाले हैं। B1, B2 बिलोंग टू कैपिटल आर तथा B2, B3 बिलोंग टू कैपिटल आर। तो ये फर्स्ट और लास्ट लेकर के देखते हैं तो पता चलता है कि B1 और B3 भी उसी रिलेशन आर से अटैच हो गए, क्योंकि B1 और B2 में पेजों की संख्या समान है। बुक B2 और B3 में पेजों की संख्या अगर समान हो तो बुक B1 और B3 में भी पेजों की संख्या समान होगी। इम्प्लाई दैट B1 और B3 बुक्स में पेजों की संख्या समान होगी। इस प्रकार B1 और B3 में पेजों की संख्या समान होने के कारण कैपिटल आर यहाँ पर है एक संक्रामक संबंध। इन तीनों बातों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध को डिफाइन कर रहा है। तुल्यता का मतलब क्या होता है पहले आपको ये जानना जरूरी है। वह संबंध जिसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों को संतुष्ट करे। तो इसी प्रकार के तीनों संबंधों को संतुष्ट करने वाले संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हैज प्रूव्ड। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कैपिटल A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 में कैपिटल R इक्वल टू A, B सच दैट मॉड A माइनस B इक्वल टू इवन नंबर है। द्वारा प्रदत्त संबंध कैपिटल R एक इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रदर्शित करता है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि यह 1, 3, 5 के वे सभी एलिमेंट ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि इसी में A और इसी में B ले लें तो भी अगर A माइनस B का मॉड निकालें तो भी इवन नंबर आना चाहिए। इसके बाद में कह रहा है कि समुच्चय 2 और 4 में भी किसी को भी A और किसी को भी B ले लें तो A माइनस B का मॉड निकालें तो वो भी इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तो सेकंड पार्ट के अंतर्गत हो गया। थर्ड पार्ट के अंतर्गत सॉल्यूशन कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। मतलब इसमें 1, 3, 5 में किसी को भी A मान लें, 2, 4 में किसी को भी B मान लें और फिर से A और B का डिफरेंस निकाल करके मॉडुलस फाइंड आउट करें तो इवन नहीं होगा बल्कि ऑड होगा। यही रिजल्ट को हमें देख करके आगे की ओर बढ़ना है। ये लंबा क्वेश्चन होने के बावजूद भी विस्तार से आपको हमने समझा दिया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन सेट कैपिटल A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हम रिलेशन क्या देख रहे हैं? R इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस B मॉडुलस
एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या होनी चाहिए, अच्छी बात है। अब हमें इस रिजल्ट को देखते हुए और सेट ए को देखते हुए इसी में से आर को हमें फाइंड आउट करना है। क्या होगा, 1 3 3 1, ये वाले ऐसे समझ लिए, 1 3 3 1, 1 5 5 1, 3 5 5 3, 2 4 4 2, 3 5 5 3, ये जितने भी इस प्रकार से एलिमेंट मिल रहे हैं तथा इसके साथ साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये जो रिलेशन मिल रहे हैं वो ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए के ही होंगे। चलिए, इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रिलेशन कैपिटल आर ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए का ही सबसेट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसका ए पार्ट में। इसमें ए बी और दो पार्ट के रूप में डिवाइड कर लिया हमने। हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना है, यानी कि तुल्यता संबंध को देखना है। तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए हमें पहले यह स्वतुल्य संबंध मीन्स रिफ्लेक्सिव को देखना होगा, इसके बाद सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन को देखना होगा, और लास्ट में संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करना होगा। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है तो अंततः हम कह देंगे कि यह आर जो दिया हुआ है ये वाला, यह तुल्यता संबंध को डिफाइन करता है, अन्यथा नहीं करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्वतुल्य संबंध के विषय में यहाँ पर डेफिनेशन होता है ए कमा ए बिलोंग टू कैपिटल आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर जैसा कि अभी आपको हमने देखा बताया था 1,1 चेक करके देखिए, ये वाला 1,1 टू बिलोंग टू कैपिटल आर यानी कि इक्वल एलिमेंट वाले, 2,2 बिलोंग टू कैपिटल आर, 3,3 बिलोंग टू कैपिटल आर, 4,4 बिलोंग टू कैपिटल आर, 5,5 बिलोंग टू कैपिटल आर, ये 1,1 बिलोंग टू कैपिटल आर, 2,2 बिलोंग टू कैपिटल आर। इसी प्रकार डॉटेड लिख दिया 3,3 बिलोंग टू कैपिटल आर, 4,4 बिलोंग टू कैपिटल आर, 5,5 बिलोंग टू कैपिटल आर। ये सब के सब ये दिए गए रिलेशन में संबंधित हैं। अतः यहाँ पर कैपिटल आर क्या हो गया, यह एक स्वतुल्य संबंध को डिफाइन कर रहा है। इसके आगे अब हम चेक करते हैं सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन के विषय में। इसके लिए डेफिनेशन है ए कमा बी बिलोंग टू कैपिटल आर इम्प्लाई दैट बी कमा ए बिलोंग टू कैपिटल आर फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग टू सेट कैपिटल ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,3, यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि 1,3 अगर लेते हैं, एक बात बताइए, पहले ये ए से स्मॉल ए मिलेगा, दूसरे वाले कैपिटल ए से हमें स्मॉल बी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये एक बात बताइए कि 1,1 कैसे आर को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर कैपिटल आर जो दिया हुआ था ए कमा ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पर इक्वल, यही आपका रिलेशन गिवन है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ये ए के यहाँ पर 1 कर दें, बी के यहाँ पर भी 1 कर दें, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। 0 भी इवन नंबर है। 2,2 बिलोंग टू कैपिटल आर क्यों हुआ, क्योंकि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यह भी रिलेशन कैपिटल आर से अटैच है। लास्ट में हम बताना चाहते हैं कि 5 इसी प्रकार से 5,5 भी इसी रिलेशन कैपिटल आर से अटैच है। अब यहाँ पर ए कमा बी बिलोंग टू कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी ये क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। इसी प्रकार से बी माइनस ए का मॉडुलस जो होगा वो भी इवन नंबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,3 बिलोंग टू कैपिटल आर तथा 3,1 बिलोंग टू कैपिटल आर है। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी चेक कर लें कि ए कमा बी 1,3, यहाँ पर मॉडुलस चेक करके देखें तो 2 मिला। इसका ऑर्डर पेयर चेंज कर दें तो 3,1, यहाँ पर 3 माइनस 1 मॉडुलस चेक करके देखें तो फिर से 2 इवन नंबर मिला। इसी प्रकार से 1,5 बिलोंग टू कैपिटल आर, 1 और 5 का डिफरेंस 4 होता है, इवन नंबर मिल गया। इसको ये आपस में इंटरचेंज कर दें तो 5 और 1 का डिफरेंस का मॉड निकालें, 4 आएगा जो कि इवन नंबर है, वो भी ठीक हो गया रिजल्ट। इसी प्रकार से 3,5 बिलोंग टू कैपिटल आर
क्यों हुआ को समझ लीजिए कि 3 और 5 का डिफरेंस करके मॉडुलस निकाल रहे हैं तो वो भी 2 यानी कि इवन नंबर मिला। इसी प्रकार से 2,4 बिलोंग टू कैपिटल आर, इसी प्रकार 4,2 बिलोंग टू कैपिटल आर है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल आर यह एक सममित संबंध को डिफाइन कर रहा है। अब देख लीजिए संक्रामक संबंध के विषय में डेफिनेशन है ए कमा बी बिलोंग टू कैपिटल आर तथा बी कमा सी बिलोंग टू कैपिटल आर फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी कमा इक्वल टू 0 ये बिलोंग टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या इम्प्लाई दैट होना चाहिए ए कमा सी बिलोंग टू कैपिटल आर। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं है कि नहीं। 1,3 बिलोंग टू कैपिटल आर, जरा चेक करके देखते हैं। 1,3 बिलोंग टू कैपिटल आर और 3,5 बिलोंग टू कैपिटल आर, जरा चेक कर लीजिए। 3,5 3 ये चीज़ दिख रहा है, 3,5 बिलोंग टू कैपिटल आर ये भी दिखाई दे रहा है। और शुरू और लास्ट का जरा देख लें 1,5 आर में मौजूद है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 और 5 ये वाला जाकर जो रिलेशन है वह ये आर से अटैच है, क्योंकि 1 और 5 का मॉडुलस ये निकाल करके देखें कि 1 माइनस ये 3 का मॉडुलस 2 हो जाएगा। 3 और 5 का मॉडुलस निकालें तो इसका मॉडुलस वैल्यू 2 इवन नंबर फिर से आ गया। इसी प्रकार से 1 माइनस 5 का मॉडुलस निकालें तो 4 हो जाएगा, यह भी इवन नंबर आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम यहाँ पर कैपिटल आर ये संक्रामक हो गया। अतः चूँकि स्वतुल्य संबंध भी है, यही सममित संबंध भी है, यही संक्रामक संबंध भी है, अंततः हम कह सकते हैं कि यहाँ कैपिटल आर जो संबंध दिया हुआ है यह तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करता है। अब देखिए इसका सेट, ये सेकंड पार्ट बी पार्ट के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है। सेट ए इक्वल टू मान लीजिए कि गिवन है 1, 3, 5, इसमें ए और बी जो रिलेशन दिया हुआ था मॉडुलस के रूप में डिफरेंस करके देखें तो क्या मिला। 1 माइनस 3 का मॉडुलस यहाँ पर इवन नंबर 2 आ गया। 1 और 5 का मॉडुलस डिफरेंस करके चेक करें तो वो भी इवन नंबर ही आएगा। 3 और 5 का ये जो मॉडुलस ये डिफरेंस करके चेक करते हैं वो भी इवन नंबर ही आया। तो क्या कहेंगे कि ये इसका ए है एलिमेंट और दूसरे इसी में कोई दूसरा एलिमेंट अगर बी ले लें तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके और मॉडुलस फाइंड करें तो हम देखते हैं कि कोई 2 मिले चाहे 4 मिले, मिल रहा है एक इवन नंबर सम संख्या। इसी प्रकार से सेट 2 और 4 के एलिमेंट में हम देखते हैं कि ए इसी में किसी को भी ए मान सकते हैं, दूसरे वाले को इसी में बी मान लें तो ए और बी का जो डिफरेंस करके मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है 2 माइनस 4 इक्वल टू 2 या 4 माइनस 2 का मॉडुलस इक्वल टू 2, यह भी इवन नंबर है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि 1, 3, 5 के वे सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर है तथा 2,4 में भी यही ए और बी का एलिमेंट निकाल करके मॉडुल ए और बी का डिफरेंस ज्ञात करके देखते हैं तो भी इवन नंबर ही मिलता है, यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन एट लास्ट हम क्या देखेंगे, 1, 3, 5 के एलिमेंट को ए मान लें और 2, 4 के एलिमेंट को बी मान लें और इस प्रकार से इनके डिफरेंस का मॉडुलस ज्ञात करें तो यह रिलेशन को डिफाइन नहीं करेगा। यही आपका सी पार्ट है। तो इसमें 1, 3, 5 और 2, 4 में किसी भी एलिमेंट को ए मान लें, इसमें किसी भी एलिमेंट को बी मान लें तो ए और बी का डिफरेंस निकाल करके मॉडुलस वैल्यू निकालें। जैसा कि इसमें का ये वाला 1 और दूसरे वाले में ये वाला 4, इसका मॉडुलस वैल्यू 3 मिला जो कि ऑड वैल्यू है, विषम संख्या है, सम उपस्थित नहीं है, लेकिन सम उपस्थित होता तो रिजल्ट सही हो जाता। इस प्रकार से सही न होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है, हैंस प्रूव्ड। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सेट कैपिटल ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 है ना, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों कैपिटल आर में से प्रत्येक एक क्या करता है, संबंध है एक तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करता है। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस यो क्या होना चाहिए, 4 का डिविजिबल यानी कि गुणन होना चाहिए। और सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है कि आर इक्वल टू ए माइनस बी सच दैट ए इक्वल टू बी में भी यह रिलेशन ये तुल्यता संबंध को डिफाइन करना चाहिए। एट लास्ट हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों की ये इसकी संख्या कौन कौन सी है, तो 1 है कि नहीं ये चीज़ हमें चेक करना है। तो चलिए देखते हैं गिवन सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। इंटीजर जेड के विषय में आप जानते हैं निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 डॉटेड ये सब होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 भी होता है, उसमें 0 भी इंटीजर में शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 ये सेट ए मिल गया। तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसी को देखते हुए 0 से 12 तक इसके डिजिट्स को लीजिए जो पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से 12 तक में पॉजिटिव ही तो होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इसी एलिमेंट को हम ए भी मान सकते हैं। किसी कंडीशन में ए और बी किसी भी 2 एलिमेंट को ले लेंगे और किसी अन्य एलिमेंट में किसी को ए मानेंगे तो किसी को बी और इसी में से तीसरे किसी को हम सी भी मान करके रिलेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर इक्वल टू है ए कमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस 4 का गुणज है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये देख लीजिए, ये ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकाल करके देखें तो हमें मिलेगा 1 से 12 तक ए में लिख दिया और इधर भी 0 से 12 तक, इसमें भी 0 से 12 तक चेक करके देखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें भी चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलिए तो इसमें रिलेशन 0 का 0 से भी हो सकता है, 1 का 1, तो ये सब हो सकता है। तो इसमें अलग से कंडीशन कुछ दिया हुआ नहीं है, तो 0 का 0 से भी रिलेशन हो सकता है, 1 का 1 से, लेकिन बस ऐसे ही हमें एलिमेंट ए और बी को लेना है जिसका जो ये डिफरेंस निकाल करके और मॉडुलस ज्ञात करें तो 4 से डिविजिबल यानी कि गुणज उसका होना चाहिए। ये जैसे 0 भी 4 का ही मल्टीपल है, ये जैसे 4 इंटू के इक्वल टू 0 कर दें तो 4 इंटू 0 हो जाएगा, के इक्वल टू 1 कर दें 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 इंटू के ऊपर 2 कर दें तो 8। तो ये 4 का गुणज ये 4 के पहाड़ा में भी आता है और 0 में भी हो सकता है। 0,0 इसके एलिमेंट कौन से हो गए, 0,0 1,1 2,2 यानी आइडेंटिकल रिजल्ट भी मिल गया 12 तक। 1 5 1 9 2 6 2 10 3 यानी कि कहने का मतलब सोच समझ के हमने उस एलिमेंट को लिख लिए हैं जिसमें पहले और दूसरे एलिमेंट को लिख करके और डिफरेंस करके मॉडुलस फाइंड करें तो उसका मॉडुलस ये 4 या 4 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ऐसे सोच समझ करके एलिमेंट ली, जैसे 7 और 11, ये 7 का 11 से रिलेशन हमने क्यों ले लिया यहाँ पर, क्योंकि 7 और 11 का डिफरेंस ये 4 होता है, 8 और 12 का भी डिफरेंस 4। ऐसे एलिमेंट को हमने जज करके लिख लिए हैं। ये सोच समझ करके इन एलिमेंट्स को रिलेशन आर में लिखना होता है। चलिए चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध के विषय में। इसका डेफिनेशन है ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन। वो ये क्या है यहाँ पर संबंध कैपिटल आर। यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 अप टू 12,12 बिलोंग्स टू कैपिटल आर है। यहाँ पर यह संबंध को डिफाइन कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि किसी एक को चेक करके देखें 1,1 1 - 1 जो होगा
इस वाले 1,1 में पहले वाले एलिमेंट को और दूसरे वाले एलिमेंट को लेकर के ये डिफरेंस करके मॉडुलस वैल्यू निकालें तो ये 0 मिल गया, जो कि 4k का मल्टीपल है। यहाँ पर k = 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये तो संतुष्ट हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल R एक तुल्यता संबंध को डिफाइन कर रहा है। इसके आगे देखते हैं सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिकल रिलेशन के विषय में। ये इसका डेफिनेशन होता है A, B बिलोंग टू कैपिटल R इम्प्लाई दैट B, A बिलोंग टू कैपिटल R। रिवर्स, इसका रिवर्स ये हो गया। तो इसमें भी हमें A और B का मॉडुलस ज्ञात करें तो 4n या 4k ऐसा कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पर ये सममित संबंध को डिफाइन कर लिया है। जैसे 1,5 बिलोंग टू कैपिटल R में इस रिलेशन को चेक करके ज़रा देख लीजिए। इसमें पहले वाले एलिमेंट को A मान लें, दूसरे वाले एलिमेंट को B मान लें, तो 1 और 5 का डिफरेंस ज्ञात करके मॉडुलस वैल्यू निकालें। 4 आ गया, जो कि 4 का मल्टीपल हो गया, और इसका रिवर्स करके 5,1 भी चेक करें तो भी इसका जो डिफरेंस निकालने के बाद जो इसका ये मॉडुलस वैल्यू मिलेगा वो भी 4 मिल रहा है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि यह R सममित संबंध को डिफाइन कर रहा है। इसके आगे हम सॉल्व करने वाले हैं संक्रामक संबंध के विषय में, जिसका डेफिनेशन होता है A, B बिलोंग टू कैपिटल R एंड B, C बिलोंग टू कैपिटल R इम्प्लाई दैट A, C बिलोंग टू कैपिटल R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू, ये क्या होना चाहिए, सेट ये A, ये वाला सेट A होना चाहिए, ये वाला सेट A 0 से 12 तक। चलिए तो आगे देखते हैं 1,5 बिलोंग टू कैपिटल R यानी R में मौजूद है, चेक करके देख सकते हैं, और 5,9 भी R में मौजूद है। मिला के देखिए 1,5 इस R रिलेशन में मौजूद है, और यहाँ पर 5 और 11 चेक कर लीजिए, यह 5 और 9 जरा चेक कर लीजिए, ये दिख रहा है। तो 5 और 9 क्या है, उसी R का एक एलिमेंट हो गया। तो 1 और 9 इसमें फिर से चेक कर लीजिए कि क्या इसका रिलेशन मौजूद है, तो हाँ रिलेशन मौजूद है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1,5 बिलोंग टू कैपिटल R तथा 5,9 बिलोंग टू कैपिटल R इम्प्लाई दैट 1,9 बिलोंग टू कैपिटल R। यहाँ पर ऐसा क्यों हम ले रहे हैं रिजल्ट को, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, इसका डिफरेंस निकाल करके मॉडुलस वैल्यू निकाले, 4 आया, 4 का मल्टीपल हो गया। 5 और 9 का डिफरेंस निकाल करके और इसका मॉडुलस ज्ञात करें तो भी 4 आया। 1 और 9 ये फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट A और B के रूप में, A और C के एलिमेंट के रूप में ले करके मॉडुलस वैल्यू डिफरेंस करके फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 8 आया, जो कि 4 का मल्टीपल है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि यहाँ पर कैपिटल R संक्रामक संबंध को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद में इससे हम अंततः यह कहना चाहते हैं कि कैपिटल R यहाँ पर तुल्यता संबंध को डिफाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R जो है स्वतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है, और यहाँ पर R संक्रामक संबंध को भी डिफाइन कर रहा है। जिस संबंध में ये तीनों संबंध संतुष्ट करें उसी को कहते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गिवन रिलेशन इज R = A, B सच दैट A = B। ये और भी सिंपल हो गया। चलिए स्वतुल्य संबंध को देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखते हैं। इसमें A = B यही रिलेशन दिया हुआ है, तब इसका ऑर्डर्ड पेयर A, बिलोंग टू कैपिटल R हो जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग टू कैपिटल R रियल नंबर। यहाँ पर 1 = A और B के यहाँ पर A और A के यहाँ पर 1 लिख दें तो 1,1 बिलोंग टू कैपिटल R है। चेक करके देख लीजिए 1, ये वाला 1 बिलोंग टू कैपिटल R हो गया। इसी प्रकार 2,2 भी R के द्वारा बिलोंग करेगा, 3,3 भी R के द्वारा बिलोंग करेगा। सब में A = A शो हो रहा है,
ऐसे लास्ट तक हम लिख सकते हैं 12, 12 भी रिलेशन कैपिटल आर को संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार अंततः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल आर स्वतुल्य संबंध को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद में सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिकल रिलेशन को देखते हैं। यदि A इक्वल टू बी हो तो इसका ऑर्डर्ड पेयर A कमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर होगा। इम्प्लाई दैट इसका रिवर्स B कमा ए भी रिलेशन को डिफाइन करना चाहिए। A और B को 1 माने तो 1 कमा 1 बिलोंग टू कैपिटल आर। इम्प्लाई दैट ये अपोज इसका रिवर्स करके देखें तो 1 कमा 1 भी उस रिजल्ट को शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कैपिटल आर सममित संबंध भी है। संक्रामक संबंध को भी चेक करते हैं कि यदि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 ले लें या कुछ एक रिजल्ट विशेष रिजल्ट के रूप में ले लें तब A कमा बी बिलोंग टू कैपिटल आर होगा तथा B कमा सी बिलोंग टू कैपिटल आर होगा। इम्प्लाई दैट A कमा सी बिलोंग टू कैपिटल आर होगा। अतः यहाँ पर A और B और C की जगह पर 1, 1 और 1 ले करके चेक करें तो 1 कमा 1 यानी A की जगह पर 1 और B की जगह पर 1, B की जगह पर 1 और C की जगह पर 1, तो 1 कमा 1 बिलोंग टू कैपिटल आर एंड 1 कमा 1 बिलोंग टू कैपिटल आर। इम्प्लाई दैट 1 कमा 1 बिलोंग टू कैपिटल आर हो गया। अतः यहाँ पर ये स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध संतुष्ट करने के कारण यहाँ पर कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करता है। यहाँ पर एक बात और आपको थर्ड पार्ट के रूप में बता दें कि 1 से संबंधित अवयवों का जो सेट होगा A इक्वल टू 1। इस प्रकार से अंततः आपसे हम कहना चाहते हैं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।